वो स्टूडियो में स्पीच दी जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इजराइल को पानी पी कर धमकाया जा रहा था और उसी टाइम धुई हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है तेहरान अब खाली कर दो। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वो ही चेतावनी 4 दिन बाद रिपीट करी है कि अब आपको ईरान के सिविलियंस को भी इसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? चौथा दिन, चौथा अपडेट, इजराइल ईरान। तस्वीर अब कुछ साफ होती जा रही है। आगे की बात बाद में करेंगे, तस्वीर क्या साफ होती जा रही है। लेकिन ईरान ने फिर से कल ताबड़तोड़ लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक किया है, फिर से तेल अवीव पे किया है और हाइफा पे किया है, जिसमें 8 नागरिकों के इजराइल के हलाक होने की खबर मिल रही है। तो यानी टोटल अब हो गए 24। और इसकी वजह यह भी है कि एक तो आपके मिसाइल कम नीचे हिट कर पा रहे हैं, ईरान के 90-92% हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं, बाकी थोड़े से इधर उधर गिर रहे हैं। जो भी किसी सिविलियन टारगेट पे गिर रहे हैं वहां पर सायरन बजते ही इजराइल के सिविलियंस अपने सेफ बंकर्स में, पब्लिक बंकर्स में, होम बंकर्स में, कम्युनिटी बंकर्स में शिफ्ट कर जाते हैं। इस मारे ये गिनती अभी तक 24 है, वरना और भी मर सकते थे। बेसमेंट में इजराइल में हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं और इजराइल में डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। कुल अभी तक ईरान ने 450 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दागे हैं, जिसमें से 32 या 35 नीचे जमीन पर इजराइल पर लैंड करे हैं, जिसके चलते 24 इजरायली अभी तक हलाक हुए हैं। इसके जवाब में जो इजराइल ने कार्रवाई की है उसकी अब मानो कोई गिनती ही नहीं है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। आप यूं समझिए कि जितने इजरायली अभी तक टोटल हलाक हुए हैं, यानी 24-25, इतने तो साइंटिस्ट और जनरल्स ही इजराइल ने ईरान के मार दिए, जनरल्स एंड साइंटिस्ट मार दिए। इसके अतिरिक्त 350 और लोगों के मरने की खबर आ रही है। एक इनके सेंट्रल कमांड के हेड हुआ करते थे गुलाम अली रशीद, जो फ्राइडे को पहले अटैक में ही मार दिए गए थे। याद है आप लोगों को, मैंने इनका नाम बताया था, गुलाम अली रशीद। उनकी जगह उनको रिप्लेस किया था अली शादमानी साहब ने। इनको भी 4 दिन कुर्सी पर बैठने का मौका मिला और कल ये अटैक में अली शादमानी, जो सेंट्रल कमांड के हेड थे ईरान के, वो मार दिए गए हैं। इसके साथ जो इनकी कुड्स फोर्सेस हैं, इस एक तरह से आप इनका इंटेलिजेंस यूनिट मान लीजिए, उसके हेड और डिप्टी, हेड यानी मोहम्मद काजमी और डिप्टी यानी हसन मोहा अकीक, इन दोनों को मार दिया गया है। और जो गाजा के टाइम पर ईरान ने अपनी गलती करी थी, अपनी एक अंडरग्राउंड बेस दिखाकर, अपनी एयर बेस दिखाकर इस पे 2 जनरल शान से जीप में चल रहे थे, वो दोनों जनरल मार दिए गए हैं और बेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथ में जैसा हमारी आपकी बात हुई थी, ईरान के स्काई पर अब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो ग्राउंड टू एयर होते हैं, उनकी गिनती बहुत कम हो गई है और ईरान की एयरफोर्स ने उड़ने से साथियों मना कर दिया है। आप लोग जितनी भी रिपोर्टिंग अभी तक देख रहे होंगे, कहीं भी डॉग फाइट आपको अभी तक सुनने को नहीं आई होगी, या ईरान की एयर स्पेस को, ईरान की एयरफोर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, सेफ गार्ड कर रही है, यह भी खबर आपको नहीं मिल रही होगी। तो कुल मिला के जो इजराइल की मंशा थी, 2 थी। एक स्ट्रेटेजिकल बॉम्बिंग करे और दूसरी थी कि इनका जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उनको बॉम्ब करे, और इसमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और तीसरी थी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। अब ईरान के ऊपर ईरान के आसमान पर इजराइल की अब इतनी पकड़ हो गई है कि गाजा की तरह, आप लोग याद करें, कम्युनिटी एंगल से मैं आप लोगों को गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकता, अब ईरान में जो मूवमेंट हो रहा है ट्रूप्स का, उनको अब ईरान के ऊपर से ही बॉम्ब करके मारा जा रहा है। अब ईरान जो अपने लॉन्चिंग पैड बाहर लेके निकलता है मारने के लिए, उन लॉन्चिंग पैड को ईरान में फायर से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और इसके अब एविडेंसेस सामने आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक तस्वीर और साफ ये हुई है कि अब जो ईरान के मिसाइल्स आ रहे हैं
वो इतने गाइडेड नहीं हैं, प्रिसीशन से हिट नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले वाले हिट कर पाए 4-5, जो भी नीचे पहुंच पाए इजराइल की एयर डिफेंस को क्रॉस करके। स्पेशली इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने इजराइल की एयर डिफेंस को काफी डॉज किया है। लेकिन अब जो इनके मिसाइल आ रहे हैं उनमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन ये देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से सिविलियंस की डेथ ज्यादा हो रही हैं रेकलेस मिसाइल अटैक की वजह से। आपके भाई ने 3 या 4 दिन पहले जैसे ये बात शुरू हुई थी और इजराइल के कोई सिविलियंस मरे थे, याद करिए आपके भाई ने क्या समझा था और क्या चेतावनी दी थी। लेकिन बस आज के वीडियो का ये एक लब्बो लबाब है कि अगर इसका जवाब सिविलियंस के मरने का जवाब इजराइल ने ताबड़तोड़ सिविलियन मार के किया, तो अगर आपने ये किया है और इसका जवाब फिर इजराइल देता है और रैंडम बॉम्बिंग कर देता है, तो फिर बाद में ना रील बनाइएगा ना कहिएगा, यही मान लीजिएगा जंग का हिस्सा है। तूने हमें मारा, हमने तुझे मारा, जितना जिसको मारा वो उसकी ताकत, वो उसकी किस्मत। जी हां साथियों, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वो ही चेतावनी 4 दिन बाद रिपीट करी है कि अब आपको ईरान के सिविलियंस को भी इसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। इजराइल ने भी कह दिया है अब तेहरान खाली कर दो। हम इंतजार कर रहे थे इस चीज का कि हमें स्काई में सुप्रीमेसी मिल जाए, और दूसरा ईरान तक मार करने के लिए हम अपना पूरा कॉरिडोर क्लियर कर लें। बीच के देशों से इनको अनुमति मिल गई है, जॉर्डन से भी, सीरिया से भी, कि आप हमारी खुल के एयर स्पेस यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इन्होंने कहा है तेहरान खाली कर दो, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है तेहरान अब खाली कर दो। और इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की कमांड है, जो भी कमांड बची है, उन्होंने भी कहा है कि अब तेहरान खाली कर दो। तेहरान अब खाली होना शुरू हो गया है। और जब यूएसए ने और इजराइल ने कहा तेहरान खाली कर दो, तो ईरान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग है टीवी, वो स्टूडियो में स्पीच दी जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इजराइल को पानी पी का धमकाया जा रहा था। और उसी टाइम धुई हुई है और वहां पर 3 लोगों के हलाक होने की खबर है। और जो मोहतरमा इजराइल को धमकी दे रही थी, वे शुक्र है कि उनकी जान बच गई। ये वहां की, क्योंकि वहां पर प्राइवेट चैनल्स नहीं हैं, ये वहां की बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं या मॉडरेटर हैं। और तेहरान एयरपोर्ट भी बॉम्ब कर दिया गया है। और अब इजराइल भी थोड़ा हाथ खोल के ईरान पर अटैक कर रहा है। और फोर्दो न्यूक्लियर बेस पर भी फिर से इजराइल ने अटैक किया है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा अर्थक्वेक वहां देखने को मिला है। जैसी हमारी आपकी बात हुई थी कि जो भी शेफ्ट्स लगती हैं एनरिचमेंट के लिए, वो वाइब्रेशन नहीं झेल पाती, तो शायद जो फोर्दो न्यूक्लियर बेस की हमारी आपकी बात हुई थी, जो कंक्रीट माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे है, हार्ड स्टोन माउंटेन्स के नीचे, वहां पर शायद अब ये वाइब्रेशन के थ्रू इस डिस्ट्रक्शन को अचीव करना चाह रहे हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की ये रिपोर्ट आ गई है कि नटास, जो इनका न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी सारी शेफ्ट अंदर जो एनरिचमेंट की हैं वो खत्म हो गई हैं, और अंदर रेडियो एक्टिविटी स्पिल कर गई है। लेकिन अभी वो अंडरग्राउंड है, इस मारे वो अभी सिविलियंस को और एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो साथियों, इतनी शॉर्ट में इतना आप लोगों को 8-9 मिनट में, क्योंकि 3 वीडियो अपलोड होंगे, एक पहले हो चुका है, कि इस 8 मिनट में आपको बताने की कोशिश की कि लेटेस्ट अब दोनों तरफ से क्या चल रहा है। जैसा मुझे लग रहा था कि सिविलियंस का नंबर लगेगा, और मैंने कहा था भाई तैयार हो जाओ, जो उधर सड़कों पे बम मारे हैं, वही डिफेंस मिनिस्ट्री ने बात बोल दी है। इजराइल अब हाथ खोल रहा है, एयर कॉरिडोर ये अपना फ्री कर रहा है, एयर सुप्रीमेसी ले रहा है। ईरान के फाइटर प्लेन्स अब उड़ने बंद हो गए हैं। इनके जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो इनके अंडरग्राउंड हैंगर्स थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अब 24 घंटे बाद इस लड़ाई का एक दूसरा चरण शुरू होगा, जो मुझे पहले दिन पता था। बस मैं वेट कर रहा था कि लेट अस सी वो 3 दिन बाद शुरू होता है या 5 दिन बाद शुरू होता है। इस लड़ाई को लेकर टेक्निकली दोनों तरफ से शॉर्ट में आप लोगों को बिल्कुल सत्य खबर लाकर आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा।